हाय एवरीवन, द ओल्ड मैन एंड द सी बुक को अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने 1950 में दिसंबर में लिखा था। ये उनके फाइनेस्ट वर्क में से एक है। इस बुक को 1954 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी मिला हुआ है और इस बुक के ऊपर में 1958 में एक मूवी भी बनी थी। ये बुक एक एपिक मेटाफोर है। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एक कैरेक्टर है सेंटियागो, जो कि एक ओल्ड फिशरमैन है जो कि क्यूबा बेस्ड है। इसकी बहुत ही सुंदर नीली आंखें हैं जो कि समुद्र की गहराइयों को दर्शाते हैं। फ्रेंड सेंटियागो एक बहुत ही करेजियस और नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, पर ये अकेले होते हैं। इनकी एक वाइफ होती है जिनकी बहुत ही पहले डेथ हो गई होती है। ये अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर बहुत सी मछलियाँ पकड़ते थे और इनका एक चेला भी होता है जिसका नाम होता है मैनोलिन। मैनोलिन एक यंग बॉय होता है जो कि सेंटियागो को ना सिर्फ अपना गुरु मानता है पर दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। कमिंग टू द स्टोरी, ये जो स्टोरी है ये एक 5 डेज की स्टोरी है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि सेंटियागो जो होता है उसने लास्ट 84 डेज से एक भी फिश नहीं पकड़ी होती है और इस चीज़ से तंग आकर के मैनोलिन के फादर भी मैनोलिन को लकी शिप में पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं। पर चूंकि मैनोलिन और सेंटियागो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग ऑन द अदर शिप, मैनोलिन हमेशा की तरह सेंटियागो को शाम में उसके फिशिंग गियर और स्किफ को उसके घर तक ले जाने में हेल्प करता है। इसके अलावा वो उसके लिए खाना पिला देता है और कपड़े को भी अरेंज करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंटियागो अपने फिशिंग गियर और स्किफ को लेकर के गहरे समुद्र में निकल जाता है। क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसकी आईसाइट भी बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से वो देखता है कि कुछ फिश एक पानी के ऊपर में मंडरा रहे होते हैं और उसे ये पता चल जाता है कि वहाँ पर ज़रूर मछली होगी। तो वो अपने राफ्ट को वहाँ पर लेकर के जाता है और वहाँ पर वो 10 पाउंड की टूना फिश को पकड़ता है, पर वो उसे लेके वापस नहीं आता है। वो उसे चारा की तरह दूसरे मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। देन फ्रेंड्स, सेंटियागो टूना फिश का यूज़ करके बहुत सारी लाइंस लगाता है और वो एक बहुत बड़ी मछली पकड़ता है जो कि कम से कम 600 फीट नीचे होगी। उस फिश का वेट उसके खींचने के भार से पता चल पाता है कि वो कम से कम 1500 पाउंड की मछली होगी। जब वो फिश थोड़ी सी ऊपर आती है तो सेंटियागो देखता है कि ये मछली उसी की तरह एक बूढ़ी मेल फिश है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये स्टोरी क्यूबा बेस्ड है और वो जो मछली होती है वो एक मैरिलिन फिश होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और हमारा सेंटियागो बेचारा बूढ़ा और कमज़ोर रहता है। तो मैरिलिन सेंटियागो की बोट को अपने साथ खींचते हुए नॉर्थ की तरफ ले जाती है और ये सिलसिला 3 रातों तक चलते रहता है। इसके बीच में अपने सर्वाइवल के लिए सेंटियागो वो बची हुई टूना फिश को खाता है और मछली को खींचने की प्रोसेस में उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। पर समहाउ जब मैरिलिन एक बड़ी जंप लेने वाली होती है तो सेंटियागो अपने भाले से उसे मार देता है। फ्रेंड्स, भाले से जख्मी होने की वजह से मैरिलिन का काफ़ी ब्लड निकलता है और एक शार्क उसके स्मेल से उसे खाने आ जाती है। पर हमारा सेंटियागो इससे डरता नहीं है और वो उस शार्क को भी मार गिराता है। पर क्योंकि मैरिलिन का काफ़ी ब्लड निकल गया होता है, उसे पता चल जाता है कि अब इसके पीछे काफ़ी सारे शार्क आने वाली हैं और वो जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचने का ट्राई करता है। क्योंकि रात हो चुकी थी तो हमारा सेंटियागो एक लाइट को देख के समझता है कि वो अब किनारे तक पहुंचने वाला है। पर बहुत सारी शार्क आने की वजह से मैरिलिन का एक भी मांस बच नहीं पाता है। जब तक सेंटियागो किनारे तक पहुंचता, मैरिलिन फिश की
बस हड्डी ही बच गई थी। हमारा सैंटियागो बस उस हड्डी के ढांचे को लेकर अपने घर तक जाता है। वो हड्डी के ढांचे को अपने घर के बाहर में रखता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब बाकी फिशर्समैन उस हड्डी के ढांचे को देखते हैं, तब सारे के सारे फिशर्समैन सरप्राइज हो जाते हैं और फिर वो सैंटियागो को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारा सैंटियागो उन शार्क से लड़ रहा था तो उसने एक बड़ी ही कमाल की लाइन बोली थी, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड एंड ही विल फाइट देम until he dies.